So it is already 7 o'clock. So namaste and good morning to all of you. And without any delay, we will just start this. Today we will be talking, as we discussed earlier. There will be two things. One is on meditation, and second will be the work-life balance. जो अपने घर and office दोनों को how to handle. So these are the 2 points. We will start uh, immediately. संतो सहज समाध भली, जब से दया भई सतगुरु की, सुरत नयंत चली। जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा, जो कछु करूं सो पूजा। गृह उजार एक सम लेखूं, भावन मिटाऊं दूजा। आँख न मूंदू कान न रूंदू, काया कष्ट न धारूं। खुले नैन में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। जैसा कि लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट द मेडिटेशन. मेडिटेशन इज नथिंग, इट डजंट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन. अलग से इसको आपको लेने की जरूरत नहीं है. मेन पार्ट है कि जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि मेडिटेशन एवरीबडी नोज. हम लोग ध्यान करते हैं. कोई धन का ध्यान करता है, कोई पैसे का ध्यान करता है, कोई पोस्ट का ध्यान करता है, कोई गाड़ी का ध्यान करता है. दुनिया में जो जो चीज की आपकी जरूरत है या जिस चीजों पर आपका फोकस है, उन चीजों का ध्यान हम जाने अनजाने में करते ही रहते हैं. तो हमें कहीं से ध्यान को सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डाइवर्ट करने की जरूरत है कि जो फोकस हमारा, डाइवर्ट, ध्यान मीन्स फोकस. तो हमारा फोकस किधर है, बस इस फोकस को हमें शिफ्ट करने की जरूरत है, एंड दैट इज ध्यान. जब हम वर्ल्डली चीजों पे अपने ध्यान को फोकस करते हैं तो हमें वो चीज मिल जाती है. हमें अपने ध्यान को जिधर हम फोकस करेंगे उस चीज की हमें प्राप्ति होती है. दैट वी गेट ऑटोमेटिकली. कबीर के शब्दों में, जैसे अभी हमने एक दोहा रखा, उसमें है कि ध्यान क्या है. उन्होंने कहा कि संतो सहज समाधि भली. नॉर्मली अगर आप अष्टांग योग की बात करेंगे तो अष्टांग योग में है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधिष्ठ अष्टांग योगे. कहते हैं कि योग में, अष्टांग योग में आठ अंग कहे गए हैं योग के, जिसमें है यम, नियम, जैसे अपने आप को साफ सुथरा रखना, एक डिसाइड करना कि हमें कैसे बैठना है, कैसे उठना है, तो यम, नियम. आसन, आसन मतलब स्थिर सुखासनम, किसी भी एक ऐसी पोजीशन पे जिसपे आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आसन, स्थिर सुखासनम. तो यम, नियम, आसन. प्राणायाम, प्राणायाम कहते हैं श्वास के आने और जाने की जो विधि है, उसको जब हम छेदन करते हैं, मतलब उसकी सांस को जब हम रोकते हैं अपने अंदर, ऑक्सीजन को ज्यादा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बाहर निकालते हैं, तो इससे हमारा आंतरिक शुद्धि होती है. तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा.
धारणा मतलब किसी चीज का धारण करना कि हमें इन चीज की प्राप्ति करनी है, फिक्स करना, धारणा एंड ध्यान, एंड देन उस पर फोकस करना। और कहते हैं कि ये सारी चीजें आपने कर ली तो समाधिष्ट अष्टांग योग है। ये सब करने के बाद अगर आप इसमें खो गए, आपकी सुध बुध नहीं है कि अगल बगल में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो यही समाधि की स्थिति कही जाती है। नॉर्मली लोग समाधि का अर्थ ये समझते हैं कि कोई जल समाधि ले लेता है, कोई अग्नि समाधि ले लेता है कि नहीं हमने अपने शरीर को नाश कर दिया, समाप्त कर दिया, उसको लोग समाधि कहते हैं। कोई मिट्टी में अपने शरीर को डाल देता है, कहता है कि मैं समाधि ले लिया हूं। समाधि का अर्थ हुआ नहीं है। समाधि का अर्थ है कि जीते जी जब आप जीवित हैं उसी समय में अगर आप इन सारी चीजों से, खट विकारों से, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन सब चीजों से आप अगर परे हो गए हो, ये सारी चीजें आपके हृदय को, आपके मन को अगर दिक्कत नहीं करती, आपके मन को अगर कचोटती नहीं, तो यू आर एट द स्टेट ऑफ लिबरेशन। समाधि की स्थिति आ गई। तो कबीर के अनुसार कहते हैं कि ध्यान दो तरीके का है। एक ध्यान है जब आप कहीं अकेले में बैठ जाते हो, आप किसी से कोई संपर्क नहीं रखते और शांत मन से, without any disturbance, you focus on your whatever you believe. If you believe on God, you focus on God. If you do not believe, so you focus on something. So whatever you focus, उसको meditate आप करते हैं। तो एक विधि ये है कि आप अकेले में कहीं पर ध्यान करते हो, शांति से उसमें बैठते हो और मेडिटेट करते हो। दैट इज अ वन स्टेज और वन स्टेट ऑफ मेडिटेशन। कबीर के हिसाब से उन्होंने बड़ा ही सरल रास्ता बताया है ध्यान करने का। उन्होंने कहा कि देखो, जब हम गृहस्थ जीवन में हैं, नौकरी करते हैं, पेशा करते हैं, व्यापार करते हैं या और भी कई तरह के काम करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमें उतना समय जोगी और जो ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, काफी देर तक मेडिटेट करते हैं, नोबडी इज कमिंग टू डिस्टर्ब देम। वो लिबर्टी, वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे पास ना हो। तो वो अपॉर्चुनिटी अगर हमारे पास ना है तो इसका मतलब क्या मैं ध्यान करना छोड़ दूं, मैं नहीं फोकस करूं? तो इसलिए उन्होंने रास्ता बताया कि संतो सहज समाधि भली। सहज रूप से जो हमारी समाधि लगती है वो सबसे भली है, वो सबसे अच्छी है। तो कैसे? तो कहते हैं कि जब से दया भई सदगुरु की, सुरत न अंत चली। कोई अगर आपको अगर ट्रू गुरु मिल जाए, सदगुरु मीन्स अ ट्रू गुरु मिल जाए जो एक रास्ता बताए हाउ टू मेडिटेट और हाउ टू गो अबाउट इट, सो आप समझ लो कि यू आर द फॉर्चुनेट इनफ दैट यू हैव गॉट सम टीचर, सम गुरु इन योर लाइफ। कहते हैं कि जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा और जो कछु करूं सो पूजा। यह सृष्टि उसी ईश्वर की बनाई हुई है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पे वह ईश्वर या वो सर्वशक्तिमान, वो पावर, सुपर पावर इज नॉट प्रेजेंट। देयर इज नो प्लेस एट ऑल। तो कोई भी जगह अगर उनसे बची हुई नहीं है, तो हम जहां जहां जाते हैं, मीन्स अगर हम अपनी ड्यूटी जा रहे हैं, हम अपने बिजनेस पे जा रहे हैं, तो जो हम रास्ता तय करते हैं, आप ये समझो कि वो रास्ता तय करने के बीच में आप वो जो सुपर पावर है, उस सुपर पावर की परिक्रमा कर रहे हो, आप उसके चारों तरफ आप घूम रहे हो। कोई जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके आपको परिक्रमा करने की जरूरत है, बिकॉज दैट गॉड और द सुपर पावर इज अवेलेबल एवरीवेयर। सो वेयरएवर यू गो, wherever we go, we are just moving around that super power. तो पहला भाव हमें क्या रखना है कि जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा में, जहां भी जा रहा हूं मेरे चारों तरफ वही हैं, मैं उन्हीं का परिक्रमा कर रहा हूं। और जो कुछ करूं सो पूजा। कहते कि जो कुछ भी आप कर्म करते हो, आप अपनी ड्यूटी करते हो, उस ड्यूटी को आप ये मत समझो कि आपको पैसे कमाने के लिए आप ड्यूटी करते हो। यू जस्ट बिलीव that whatever you are doing for the society, you are doing for that superpower. They have provided you the opportunity to serve the human being, the universe.
अगर हम ये भाव से चलते हैं कि उन्होंने जो हमें अपॉर्चुनिटी दी है, हम सेवा कर रहे हैं, हाँ, उस सेवा के बदले में नो डाउट वी आर गेटिंग सम मनी, वी आर गेटिंग सम फैसिलिटी, क्योंकि हमें इस शरीर को चलाने के लिए, हमें अपने परिवार को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। तो जो हमें ड्यूटी करनी है, जो हमें काम करना है, दिस इज नॉट ओनली अ ड्यूटी, दिस इज अ सर्विस टू द सोसाइटी, सर्विस टू द ह्यूमन बीइंग, सर्विस टू द पीपल ऑफ द ऑलमाइटी। अगर ये भाव हम ले आते हैं तो जो कुछ भी हम काम करेंगे उसमें काम चोरी नहीं करेंगे, हम अच्छे से अच्छे तरीके से उसको कोशिश करेंगे अंजाम तक ले जाने की, तो हमारा भाव बदल जाएगा। तो जो कछु करूं सो पूजा, तो पूजा के रूप में आप जो कुछ भी करते समझिए कि मैं पूजा कर रहा हूं। गृह उजार एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा। कहते हैं कि गृह उजार एक सम देखूं। गृह उजारने का यह मतलब नहीं कि हमने घर को अपना तोड़ दिया, समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। गृह उजारने का अर्थ यहाँ पे यह है कि उससे लगाव हमारा उतना नहीं है। पूरे विश्व को, पूरे भारत को, पूरे यूनिवर्स को अगर हम एक घर मान सकते हैं तो दिस इज नथिंग लाइक इट। तो गृह उजार मतलब गृह से जो हमारा लगाव है उसको उजार कर भाव मिटाऊं दूजा। जो हमारा भाव है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इस भाव को मिटा दी। इसी के साथ मैं यहीं पे एक पॉइंट रखना चाहूंगा। हमने आज बात की है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की भी हम बात करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम ड्यूटी करते हैं तो ड्यूटी करने में हम अपने वर्क की प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि व्हेन वी कम टू आवर होम, अभी भी हम ऑफिस को घर पे लेके आके ढोते रहते हैं, कैरी करते रहते हैं अपने माइंड में, अपने बोली में, अपने हर एक एक्शन में। तो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आई एम गिविंग यू वन टिप, कि अपनी फैमिली को ट्रीट एज अ कस्टमर। ऐसा नहीं है कि आपको और हमें हैंडल नहीं करने आता है अपने फैमिली के, अपनी वाइफ हैं या हस्बैंड हैं या बच्चे हैं, हमें ऐसा नहीं कि हैंडल नहीं करने आता। जब हम अपने जॉब पे होते हैं तो अच्छों को हम हैंडल कर लेते हैं, कैसे उनसे बात करनी है, क्या बोलना है कि वो हमें जो जिस बिजनेस में है उस बिजनेस का हमें ऑर्डर मिल जाए या हमारा काम आसान हो जाए। व्हाट नॉट, वी नो हाउ टू हैंडल। लेकिन गलती हम कहाँ करते हैं, हम अपनी फैमिली को, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, उनको हम अपना मान लेते हैं कि ये तो अपने हैं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, अपने हैं हमारे वो। हम थोड़ी बहुत गलती करेंगे या थोड़ा बहुत इनको इग्नोर करेंगे तो हमें माफ कर देंगे, स्टिल दे विल लव अस, बट इट डजंट मीन दैट वी विल कंटिन्यू टू इग्नोर देम। इग्नोरेंस की एक लिमिट होगी, कितना आप इग्नोर करोगे। वो हमारा जो फैमिली है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी वाइफ है, जो हमारे हस्बैंड हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, दे डू हैव इमोशंस। तो एज ए पर्सन, if you want to make our personal and professional life beautiful, we need to treat our family members as a customer, as a client. और जिस दिन हमने ये डेवलप कर लिया कि अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को हमने कस्टमर के रूप में ट्रीट करना शुरू कर दिया, तो मेरी जीत हो जाएगी। मेरी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ विल बी वेरी हैप्पी। आप देखोगे लोग घर आते हैं, अरे आपने 8 घंटे 10 घंटे कंपनी को दिया, ड्यूटी किया आपने, वहां पे काम चोरी मत करो। आप वहां पे अगर आप ऑफिस में बैठे हुए हो और घर के लोगों से, बच्चे से अपने आप घंटों घंटों बातें कर रहे हो, या आप अपने किसी जो नियर एंड डियर हैं, जिससे आपको कोई प्यार है, उससे आप लगातार बात कर रहे हो बहुत बहुत देर तक,
तो अगर लगातार आप बहुत बहुत देर तक बात कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं काम चोरी कर रहे हो अपने जॉब पे। तो जॉब पे अगर हमने काम चोरी की वो भी गलत। तो जॉब के टाइम में कोशिश करनी है कि हमें पर्सनल लाइफ हमारा ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। जहां इंपॉर्टेंट है, कुछ इमरजेंसी आती है, वी कैन नॉट अवॉइड इट, और नोबडी विल से यू टू अवॉइड दिस। कि घर से कोई मजबूरी आ गई है तो यू विल हैव टू रिसीव द कॉल, यू हैव टू एंटरटेन। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत है, हाफ डे, फुल डे, टेक लीव। डोंट ट्राई टू कंप्रोमाइज, डोंट ट्राई टू मैनेज। कह रहे मैं तो बड़ा स्मार्ट आदमी हूं, मैं मैनेज कर लूंगा, 2 घंटे के लिए निकल के वो भी काम कर लूंगा और इधर फिर वापस आ जाऊंगा ऑफिस। आप दोनों जगह बट जाओगे, ना तो उधर पूरा फोकस रख पाओगे ना इधर पूरा फोकस रख पाओगे। सो पोलाइटली आस्क योर सीनियर्स दैट यू रिक्वायर लीव, यू हैव सो एंड सो प्रॉब्लम। तो आप पूरा का पूरा टाइम उधर दे दो, और अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो पूरा का पूरा टाइम कंपनी को दो। दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं कि जब घर आएंगे तो आप देखोगे घर आते मोबाइल पे शुरू हो जाएंगे। मोबाइल की चैटिंग, बॉस के साथ चैटिंग हो या जिसके साथ भी चैटिंग हो, दे स्टार्ट चैटिंग। और अपने कलीग के साथ, बगल में आपकी फैमिली, वाइफ बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए हैं, और आप लगे हुए अपने कलीग के साथ। कुछ देर तक तो अवॉइड करते हैं। और हम और आप कितना स्मार्ट अपने आप को समझते हैं, क्या करते हैं, मोबाइल पे नजर रखते हैं, ध्यान मोबाइल पे रखते हैं, और साथ में बोलो बोलो मैं सुन रहा हूँ, बताओ बताओ क्या करे, क्या करे, हाँ सुन रहा हूँ मैं। भैया यू आर नॉट लिसनिंग। एंड वो भी समझ रहा है कि ये सुन नहीं रहा है बंदा, वो भी समझ रहा है। कोई आज के दिन में बेवकूफ नहीं है, फैमिली मेंबर कोई बेवकूफ नहीं। तो आप गिव योर टाइम इन रियल सेंस, धोखा मत दो। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, घर में अगर बच्चे हैं, वाइफ है या फैमिली है या हस्बैंड है, तो नॉर्मली जब आप लौट के आओगे तो उनकी इच्छा होती है कि टू शेयर समथिंग ऑफ द होल डे। जस्ट लिसन वेरी पेशेंसली, इंटरेस्टिंगली, show your interest that you are listening and really you are interested in it. तो ये जो दो छोटी चीजें हैं, ये अगर हम करते हैं तो हमारी पर्सनल लाइफ बड़ी अच्छी हो जाती है। धोखा देने की जरूरत नहीं है। आप अगर ऑफिस में लेट हो रहे हो, बता दो घर पे कि इस काम से लेट हो रहा हूं। आप अगर फ्रेंड के साथ पार्टी में जा रहे हो, बता दो कि मैं आज पार्टी में जाऊंगा, थोड़ी देर हो जाएगी। आई थिंक इफ यू आर जेन्युइन इन माई टॉक, नथिंग विल गो रॉन्ग। तो पर्सनल लाइफ की हम लोग बात कर रहे थे, इसमें यह है कि अगेन कमिंग बैक टू द मेडिटेशन, कि जब आप घर पे हो, जब आप ऑफिस में हो, मैं एक जो अभी कबीर की जो बात हमने कही, उन्होंने कहा कि जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कछ करूं सो सेवा। तो कहते हैं कि जब आप ऑफिस में बैठे हुए हो तो उस समय में भी आप, योर मेडिटेशन इज कंटिन्यूइंग। कई बार इसको लोग कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, लोग कहेंगे यार क्या बात आप कर रहे हो, काम करने के टाइम में लोग मेडिटेशन कैसे कर सकता है, चलने के टाइम में लोग मेडिटेशन कैसे कर सकता है। कर सकता है, कर नहीं सकता है, आप करते हो। क्या आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते तो क्या आप सोच नहीं रहे तो कुछ किसी बातों पे? क्या बॉस के बारे में, किसी पैसे के बारे में, किसी धन के बारे में, किसी जॉब को हमें अंजाम तक पहुंचना, लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग इनटू योर माइंड, एंड wherever whatever you are thinking, that means you are doing some meditation, you are focusing on that particular point. जब हम काम कर रहे होते हो, आप लैपटॉप पे या ऑफिस में टेबल पे या किसी तरह का कुछ काम कर रहे होते हो, आप साथ में काम भी कर रहे होते हो और कुछ दिमाग में आपके चल भी रहा होता है, इसका क्या होगा। और मैं आपको सच बताऊं, जिस समय में जो काम आप कर रहे होते हो, उसके अलावा दूसरी चीज आपके दिमाग को हॉन्ट कर रही होती है कि मैं ये काम तो कर रहा हूं, बट उसका क्या, अचानक से वो बंदा आ जाएगा, उसका फोन आ जाएगा, उसकी कॉल आ जाएगी, क्या जवाब दूंगा। इट मीन्स योर फोकस इज
not on what you are doing completely. So आपका फोकस उन चीज पे है जो आपके दिमाग को ज्यादा हॉन्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको परेशान कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको कुछ मिलने की उम्मीद है। परेशान इन पॉजिटिव सेंस एज वेल एज निगेटिव सेंस। आपको कुछ मिलने की उम्मीद है तो भी आपको परेशानी होती है कि यार ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा। कोई चीज आपकी खो गई है तो भी आपको परेशान करती है कि यार ये पता नहीं अब क्या, कैसे मिलेगा ये। सो बाय एनी मीन्स इफ समथिंग इज डिस्टर्बिंग यू और आपके फोकस को वहां पे खींच रहा है वो, इट मीन्स यू आर मेडिटेटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। एज एन स्मार्ट पर्सन हमें कुछ नहीं करना, सिंपली उस फोकस को डाइवर्ट करना जिधर हम चाहते हैं सोचना, एंड दैट इज मेडिटेशन। अब दूसरा सवाल उठता है कि तो किस पे करें मेडिटेशन, कैसे करें। एक बार अकबर के दरबार में एक बंदा आया एंड ही वाज सो फ्लुएंट इन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस। जिस भाषा में भी आप उससे बात करते उस सब भाषा उसको आती थी। यूनान में बात करो, इंग्लिश में बात करो, जापान में बात करो, जापान देश के अलग अलग भाषाओं का जानकार था और किसी भी भाषा पे इसकी उसको इतनी कमांड थी कि अगर जब वो बोलता था तो आप ये नहीं कह सकते थे कि ये बंदा जापानीज नहीं है, ये बंदा रशियन नहीं है, ये बंदा इंग्लैंड का नहीं है। कुछ भी इंडियन भाषा, कोई भी भाषा हो, आप उसको पकड़ ही नहीं सकते थे कि ये क्या, कहाँ का है बंदा। तो अकबर से उसने कहा, अकबर ने पूछा कि भाई आप कहाँ से पधारे हो। तो उसने बोला कि दिस इज नॉट माई ड्यूटी। आपके राज्य में बड़े बड़े नवरत्न हैं और बड़े बड़े जानकार विद्वान लोग हैं, तो आप बताओ कि मैं कहाँ का हूं, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूं। जितने मंत्री थे सबको बोला गया कि भाई पता लगाओ, बताओ कौन बता सकता है कि ये बंदा कहाँ का है। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की लेकिन किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बंदा कहाँ का है। लास्ट में बीरबल को कहा गया कि बीरबल तुम पता लगा सकते हो क्या कि ये बंदा कहाँ का है। बोला कि महाराज पता तो लगा सकता हूँ, बट जहां पना हमें एक दिन का टाइम चाहिए। बोला कोई बात नहीं। उस आदमी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दिन का टाइम ले लो। सब चले गए। अगले दिन सुबह में आया, सभी लोग राजा के दरबार में उपस्थित हुए। तो बीरबल से पूछा गया कि बताओ बीरबल, तुमने एक दिन का टाइम लिया था, पता चला कि कहाँ का है ये। और वो जो व्यक्ति था जो बाहर से आया था उसको बहुत अच्छी राज दरबार में राजसी ठाठ बाट के साथ उसकी व्यवस्था कर दी गई, सोने की, ठहरने की, और बीरबल ही उनका देखभाल कर रहे हैं। तो अगले दिन जब पहुंचे तो बीरबल से पूछा कि बताओ कि कहाँ के हैं, कुछ पता चला। बोला कि हाँ पता चल गया। बोला कहाँ के हैं। तो बोला कि ये यूनान के हैं। अब वो जो बंदा था वो आश्चर्यचकित रह गया कि रात भर में न इससे मैं मिला, न कोई बातचीत हुई, कैसे पता लगा लिया इसने, और सही सही पता लगा लिया कि मैं यूनान का हूं, कैसे पता लगा लिया। अकबर ने पूछा तो उसने पूछा कि भाई बताओ सही है बात। बोला कि हाँ बात तो सही है कि मैं यूनान का हूं, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूं कि इस बंदे ने पता कैसे लगा लिया। तो बीरबल से पूछा गया कि बीरबल बताओ कैसे पता लगा लिया तुमने। तब बीरबल ने अपनी पूरी कहानी बताई। उसने क्या किया कि उस व्यक्ति को जहां पे सोने की व्यवस्था की गई थी राजसी ठाट बाट के साथ, ठंड का महीना था, शीतल चिल्ड ठंड चल रही थी, उसने पूरी व्यवस्था कर दी बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन जहां वो व्यक्ति सोया हुआ था उसके ऊपर एक उसने रस्सी की, वो बोलते हैं सिक्का या जो भी कहते हैं, जिसपे एक बर्तन पॉट उसने रख दिया और उसमें ठंडी वाली पानी, एकदम शीतल पानी रख दिया। और जब वो गहरी नींद में चला गया तो एक एक बूंद करके उससे पानी टपकता था।
और धीरे धीरे उसे ठंड लग रही थी और नींद बड़ी गहरी थी। तो बार बार जब पानी टपकता था तो एक बार दो बार अपने शरीर को इधर उधर करता है और नींद में ही कुछ बोलता है कि अरे कौन क्या कर रहा है यार, कौन परेशान कर रहा है। तो जो कौन परेशान कर रहा है उसकी जो अभिव्यक्ति थी, उसका जो रिएक्शन था, दैट वाज इन यूनान लैंग्वेज। तो उसका जो रिएक्शन था वो यूनानी भाषा में। तो बिरबल ने कहा कि महाराज जब ये सो रहा था और जब इसको प्रॉब्लम हुई तो सबकॉन्शियस माइंड में इसने यूनानी भाषा बोली थी। इट मींस इसकी मातृभाषा और इसकी जो ओरिजिनल भाषा है वो है यूनानी। ही बिलोंग्स टू यूनान। मेरे कहने का अभिप्राय यहाँ पे है, क्यों मैंने ये बात बताई, कि लोग कहते हैं कि मैं किसका ध्यान करूं, कैसे करूं। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जब आप, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं विपत्ति में होता है, कभी ना कभी उसके साथ कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं कि वो टूट जाता है, उसे एक सहारे की जरूरत पड़ती है, उसे कोई एक ऐसे व्यक्ति की याद आती है कि शायद ये हेल्प कर पाता। उस समय में जब आप विपत्ति में हो, उस समय में जब आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और जिसकी याद आती है, जिसकी भी याद आती है, वो आपका फ्रेंड हो, वो आपके माता पिता हो, वो आपके गुरु हो, वो आपके बॉस हो, वो आपके प्रोफेशनल गाइड हो, whosoever it is, जो भी वो व्यक्ति है वो आपकी लाइफ में मायने रखता है। मेडिटेशन में हम लोग दो तरह की बात करते हैं। एक तो जो हम लोगों को गाइड किया जाता है, बताया जाता है, उसमें गुरु पे हम लोग फोकस करते हैं और नाम दिए जाते हैं, कुछ मंत्र दिए जाते हैं, उसके माध्यम से मेडिटेट करते हैं, जिससे हमें आध्यात्मिक प्राप्ति होती है, सम पावर वी गेट और गेन। बट द अनदर वे इज कि जब हम मेडिटेट करते हैं इन सब चीजों पे, तो भी हमें शांति की प्राप्ति होती है और बहुत ज्ञान मिलता है, हमें विवेक जग जाता है हमारा। तो जिस व्यक्ति की आपको याद आती है विपत्ति के टाइम में, डाइवर्सिटी के टाइम में, आपको लगता है कि भाई इस समय में अब मेरे पास कोई नहीं है, मैं उसको आप पुकारते हो, मन से पुकारते हो या कॉल करके पुकारते हो, जो कुछ भी आप करते हो, तो फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन एज अ आइडल, एज योर आइडल, और उनको याद करते हुए उन्हीं के बारे में सोचा करो कि वो कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, उनके बारे में सोचो। और इफ यू वांट टू स्लाइटली डाइवर्ट टुवर्ड्स लाइक रिलीजियस पार्ट और द सेक्ट पार्ट, तो कोई भी जिस भी ईश्वर का नाम आप जानते हो, उसका नाम लेते हुए उनको याद करो, बिकॉज यू हैव नॉट एवर मेट विद दैट सुपर पावर। तो सुपर पावर को हमको किसी न किसी माध्यम से ही जानना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मंदिर मस्जिद या कहीं कहीं जाने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, आप जा सकते हो, वहां जाएंगे तो एक शांति मिलती है, स्पेस, एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है जहां पे आप जाके मेडिटेट करते हो, नोबडी इज डिस्टर्बिंग यू, आपका मन शांत रहता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहीं जाके मेडिटेशन हो सकता है। इसका मतलब नहीं है कि आप घर बैठे मेडिटेशन नहीं कर सकते, रास्ते में मेडिटेशन नहीं कर सकते, ये कहीं भी मेडिटेशन हो सकता है। तो मेडिटेशन करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर जाते हो आप तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और एक चीज आपको मैं और बताऊं, आप ऑब्जर्व करना या आज के बाद इसको महसूस करके देखना, जब भी हम कभी मंदिर मस्जिद या जहां भी हम बिलीव करते हैं वहां जाते हैं, वहां पे मूर्ति रखी होती है, जिसको हम बिलीव करते हैं उनकी प्रतिमा रखी होती है, जो भी है। लेकिन आप देखोगे कि जब हम उनको याद करते हैं अपने मन से,
तो बैठते हैं वहीं पे, उन्हीं के सामने में बैठ जाते हैं, बट अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? जब आपके सामने में कोई बैठे हुए हैं जिनको आप पूजा कर रहे हो, जिनकी आप पूजा करने आए हो, तो आंख खोलो ना, फिर आंख बंद क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे भीतर हैं, और मैं उनको याद करता हूं तो आंख बंद करके सारी चीजें हमें दिखाई देने लगती है। वो कैसे हैं, क्या है, कैसे उनकी वर्षा हम पे हो रही। तो वो हर जगह मौजूद है। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी प्लेस, वी कैन रिकॉल हिम, वी कैन रिमेम्बर। तो मेडिटेशन का सबसे सरल उपाय जो कबीर ने बताया है, वो ये है कि आप जहां भी हो, जिस तरह से चल रहे हो, जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जैसे भामिन भरे कूप जल, कर छोड़ पंथ को जाए, असखी अपना में करे कतूहल, सूरत गगर पर लाए। कि पुराने जमाने में जिस तरह से जो सखी सहेलियां सब होती थी, वो पानी भरने के लिए जाती थी वहां पे घड़ा, कुएं पे, और 3-3 4-4 5-5 सहेलियां जाती थी। अभी भी गांव देहात में आप जाओगे तो अभी भी वो सिस्टम है। तो वहां पे जब वो जाती थी तो घड़ा लेके जाती थी, घड़ा में पानी भर लेती थी कुएं से, और उसको अपने सर पे रख लेती थी, और सर पे रख के उसको हाथ से नहीं पकड़ती थी, वो बिल्कुल सर पे ऐसे ही रखा रहता था। और सखी अपना में करे कौतूहल, और आपस में हंसी मजाक भी करती रहती थी सखियां, लेडीज। लेकिन इतना करने के बावजूद भी उस घड़े से, वो घड़े में एक एक मतलब और भी पानी हम रख सकते हैं इसकी जगह नहीं होती थी, लेकिन उससे पानी छलकता नहीं था घड़े से। क्यों? क्योंकि उसकी सूरत होती थी उस गगड़ी पे। तो जैसे भामिन भरे कूप जल, कड़छोरी पंथ को जाए, सखी अपना में करे कतूहल, सूरत गगर पर लाए। जिस तरह से वो आपस में पानी भरी रखती है, आपस में हंसी मजाक भी करती है, बट पानी उसमें से नहीं गिरता, क्योंकि उसकी सूरत, उसका जो ध्यान है, वो ध्यान उस गगरी पे रहता है। इसी तरह से आप इस संसार में सभी कामों को करो, सब कुछ करते रहो, लेकिन सूरत जो है वो उस पर फोकस रखो जिसको आप चाहते हो। जो भी आपके प्रोफेशनल गुरु हैं, रिलीजियस गुरु हैं, पर्सनल गुरु हैं, व्हाट एवर यू बिलीव दैट, जिससे आपने कुछ सीखा है, जिससे भी आपने बिलीव किया कि इनके इनके रास्ते पे हम चल सकते हैं, जो इन्होंने रास्ता बताया है वो हमारे लिए बेटर है, जो भी आपके जीवन में कुछ मायने रखता है जिसके जीवन का, उस व्यक्ति को याद करके आप उस पर फोकस करो, उसको याद करो। अपने आप धीरे 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 आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि आप करने लगोगे उसको। शुरू में क्या होगा कि जब आप ध्यान करोगे तो आप फोकस करोगे उस आदमी पे, बट वो फिर से खींच के आपको ले जाएगा सांसारिक चीजों पे, पैसा, पोस्ट, मकान, जमीन और क्या क्या, इन सब चीजों पे आपको लेके जाएगा। कोई हर्जा नहीं, जाने दो आप, बट आप फिर उसको खींच को यहाँ पे लाओ। जैसे स्टार्टिंग में जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में हमारा फोकस होता है क्लच पे, ब्रेक पे, स्टीयरिंग पे। हम रोड पे नहीं देखते, रास्ते पे नहीं देखते, बार बार हमारी नजर जाती है मेरे पैर पे, मेरे हाथ पे, कि मेरा पैर कहाँ है, मेरा हाथ क्या है, कहाँ है। और इस तरह से अगर हमने चलाना छोड़ दिया होता कि अरे मेरा दिमाग तो बार बार इसी पे जाता है, तो आज गाड़ी चलाना नहीं सीख पाते। और जब गाड़ी चलाना हम सीख गए, तो आज क्या स्थिति है हमारी, हमें पता ही नहीं कि कब हमने क्लच लिया, कब हमने ब्रेक लिया, कब हमने स्टीयरिंग किधर मोड़ी, कब हमने रेड लाइट और के लिए ब्रेक कब लिया, कब हमने इंडिकेटर दे दिया, हमें कुछ पता नहीं। दिस इज ऑल ऑटोमेटिक चल रहा है। और बगल में आपके बैठे आपका फ्रेंड, आपकी फैमिली, उससे आप बात कर रहे हो और गाड़ी चल रही है। इसी तरीके से यह संसार रूपी गाड़ी को आप वैसे ही चलाइए जैसे आपके बगल में बैठा हुआ कोई आदमी, बात आप कर रहे हो, उसके साथ जो करना चाहिए व्यवहार, वो व्यवहार आप कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, गाड़ी चलाने पे। तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, अपने हृदय में, अपने फोकस पे, अपने उस आदमी पे जिससे आपने कुछ लर्न किया। और ये कभी मत बोलना आप कि मैं थक गया हूं,
अब कैसे करूं? जैसे कई लोग कहते हैं कि ऑफिस से आएंगे तो बड़े थके थके से रहेंगे, कहेंगे कि यार इतनी थकान हो गई। भाई, आपका एसी एनवायरनमेंट, एसी गाड़ी में आप गए, लोगों से आप मिले, एक मानसिक ही तो थकान हुई है। और वो भी मानसिक थकान आपकी सोच है। हमारे बच्चे या मैं, हम लोग भी जब स्कूल जाते थे शुरू में, तो क्या हमारे बच्चे कम मेहनत करते हैं? सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे तैयार हो जाना, स्कूल जाना, टीचर का प्रेशर भी उनके ऊपर होता है, ये लर्न करने करके आया कि नहीं आया, ये तुमको करना है, उनके ऊपर कम प्रेशर होता है। और उसके बाद जब वो बच्चे घर लौटते हैं तो मदर फादर को देखकर ऐसे लिपट जाते हैं कि पता नहीं कितनी एनर्जी है। क्या दैट एनर्जी कैन नॉट, वी कैन नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी? केवल सोच का फर्क है। हमने सोच लिया कि मैं थक गया हूं तो थक गए, उसने सोचा कि भाई अरे पिताजी मिल गए, अरे मदर मिल गई है, तो गला लगा लेती है, गला लगा लेते हैं कि भाई मिल गए, आ गए लेने के लिए। सो व्हाई कांट वी हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी इवन आफ्टर व्हेन वी कम बैक फ्रॉम ऑफिस? तो कई लोग बोलते हैं कि अरे आप कहने के लिए बोल रहे हो, लेकिन थक तो जाता ही आदमी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। ऑफिस से हम थक के आए, बहुत थके हुए, मान लिया आपकी बात, बहुत थके हुए, जब बिस्तर पे सोने गए एकदम नींद में, तो अचानक से देखते हैं कि बिस्तर पे या छत से एक सांप लटक रहा है, स्नेक लटक रहा है। क्या स्थिति होगी हमारी? विद इन सेकेंड इतनी एनर्जी हमारे अंदर आती है, कितनी तेजी से हम उठ के वहां से भागते हैं, क्या क्या हमें करना है उसकी सारी व्यवस्था करते हैं, सांप को कैसे घर से निकालना है, अब क्या करें। पूरी की पूरी ब्लड हमारे शरीर में इतनी फास्ट काम करने लगती है कि यू कैन नॉट इमेजिन दिस। क्या मतलब? अगर आप इतने थके हुए थे तो क्यों इतनी एनर्जी आ गई भाई? अब सो जाते वहीं पे कि भाई मैं बहुत थका हुआ हूं, तुम आ गए हो, ठीक है आज रहो, अब कल देखेंगे। सांप हो घर में, लटक रहे हो, मान लिया, बट आई एम सो टायर्ड राइट नाउ, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू और आई एम नॉट गोइंग टू मैनेज एनीथिंग। लेकिन चूंकि हमें समझ में आ गया कि ये खतरा है, तो हमारी पूरी एनर्जी वापस आ जाती है। थकान की तो आप छोड़ो, अब उस समय में आपको जो कुछ भी करने के लिए कहा जाए, यू आर रेडी टू डू दैट। तो ये निगेटिव एनर्जी हमारे पास आई सांप को देखकर, तो व्हाई कांट वी हैव सम पॉजिटिव एनर्जी अपने बच्चों को देखकर, अपनी वाइफ को देखकर, अपने हस्बैंड को देखकर, कि घर से आज ऑफिस से मैं वापस आया, व्हाट ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। क्यों नहीं हंस के बात कर सकते, क्यों नहीं एंजॉय कर सकते? हम आएंगे थक के लौट के मुंह बनाते हुए, मुंह लटकाते हुए कि भाई अरे पूछो मत आज क्या हो गया, ये हो गया। अगले आदमी की जो एनर्जी है वो भी आपने डाउन कर, उसकी भी लाइफ आपने बर्बाद। सो जिस्ट हमारा यही है कि मेडिटेशन दो तरीके का है। एक मेडिटेशन है जिसमें हम अकेले में बैठ के मेडिटेट करते हैं। दूसरा मेडिटेशन है कि जहां जहां हम जा रहे हैं, एवरी टाइम हम मेडिटेशन करते रहें, एवरी टाइम हम मेडिटेशन करते रहें। जो कुछ भी आप जिसके बारे में चिंतन करते रहते हो, दैट इज मेडिटेशन। उस मेडिटेशन को हमें करते रहना। और इन सांसारिक चीजों से थोड़ा दूर हटने के लिए, लास्ट टाइम भी हमने बात की, हमेशा आप याद रखो, यह जो मौत है, यह जो काल है, हर समय में हमारे ऊपर घूम रहा है, हमारे सर के ऊपर नाच रहा है, और कभी भी हमें लेके यहां से चला जाए। और यह एक चीज अगर हमने हमेशा याद रखी है अपने दिमाग में, अगर एक चीज हमने याद रखी है इस बात को, यही हमें डिफरेंशिएट करता है, यही हमें अपने अपने आप से अलग करके और अपने आप से जोड़ देता है। और इसलिए मैं आप सभी से बोलूंगा कि आप लोग एनर्जी अपने अंदर ले आए, और उस एनर्जी के साथ अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं, अपनी फैमिली की लाइफ को अच्छा बनाएं, एंड सुंदर लाइफ जिएंगे,
आई विल बी हैप्पी। हमारा आज ये 7वां वेबिनार था अपना हम लोगों का, and we are very grateful that it was successful altogether, and all the participants whosoever has participated, I am very much obliged to all of them. और अगर इस वेबिनार इस हमारे थोड़ी सी जो हमने एफर्ट की है, जो हमने एक कोशिश की है कि हमारे नियर एंड डियर फ्रेंड्स की लाइफ कुछ अच्छी हो जाए, तो अगर किसी की लाइफ अच्छी हुई होगी और आपको लगा है कि इसने आपके लाइफ में कुछ फायदा पहुंचाया है, तो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, और चूंकि ये हमारा आज इस पार्ट 1 का लास्ट था, तो आई डोंट नो, देयर वर सम रिक्वेस्ट कि हम मंथ में एक बार जुड़े, तो उस ऑलमाइटी की इच्छा होगी और आप लोगों की शुभकामना रहेगी, तो शायद महीने में हम एक बार जुड़ जाया करेंगे, अगर जरूरत महसूस हुई तो, सभी लोगों की इच्छा हुई तो। और इसके बाद मैं आप लोगों पे अगेन छोड़ रहा हूँ कि कुछ फीडबैक्स आप लोगों के, चूंकि आई डोंट नो व्हेन वी विल बी अगेन मीटिंग, कुछ फीडबैक, कुछ आप लोगों को लगा हो कि भाई ठीक है, अच्छा है, करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और इस तरह का कुछ भी है तो मोस्ट वेलकम। प्लीज गिव योर फीडबैक नाउ, सेशन इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। विनय जी, साहेब बंदगी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। हेलो। हाँ, तो ये सेशन बहुत अच्छा रहा है, और जितनी देर आपने अपने जिंदगी से बातें बताई हैं, ऑल थिंग्स आर वेरी प्रेशियस एंड यूजफुल इन लाइफ। और आज जो आपने बताया है वो ध्यान की बात, एकदम से क्लिक किया कि बहुत सही बात है। आप ध्यान तो हमेशा कर सकते हो काम करते हुए, तो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। जी बाबा जी, बताया जाए हिर साहब। Vinay ji, first of all, thank you for taking out your precious time and enlightening people, the effort you have taken for the betterment of the society overall. तो आपसे मेरे को एक रिक्वेस्ट है, आपने जो भी बातें बताए हैं आपने, what I feel it all revolves around spiritualism, which in current day I'm observing, people have gone very far away from that. And what I feel for all human suffering, lack of this, lack of knowledge or whatever may be, no wrong priority setting, this led to the human suffering. यदि आप एक सेशन रखें, because spiritualism is a motivation, ये कोई रिलीजन नहीं है जिनको जो रिलीजन है वो उस पर फॉलो करें, हर रिलीजन में पूरा भरा हुआ ये। तो bringing people to the spiritualism, reading scriptures, taking a few minutes in a day, at least thank God while eating or while going to bed, ये सब तो बताया ही आपने। At least once a Sunday, like the Christians, they go to church, like that, at least Sunday, फैमिली के साथ बैठकर कोई एक पाठ पढ़ाए हैं बच्चों को, दिस मॉरल एंड एथिकल एवरीथिंग इट कम्स आउट ऑफ स्पिरिचुअल, उस पे सब कुछ है। यदि आप थोड़ा टाइम कभी निकाल के इसके बारे में आप कहेंगे तो ये पूरा इट विल गेट merged into that whatever you are doing. Yeah, agreed. And I think as suggestions were there for the monthly, so we can do it on monthly basis. And also will request the participants, if they have something in your mind, like some topics
एंड वन मोर थिंग आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोगों के उसमें इफ सम ऑफ यू वांट टू टॉक लाइक आप लोग भी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, somebody wants to enlighten and help our team member, that also we are most welcome. And maybe like every month में अगर एक करते हैं तो जो कुछ भी पार्टिसिपेंट्स में से उनको अपने अपने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस है, दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू आवर दिस टीम, दैट ऑल्सो इट विल बी अ वेरी गुड आइडिया। तो हम लोग उसको वो भी कर सकते हैं कि आज आप बताएंगे कुछ समथिंग, तो दैट वे वी कैन ऑल्सो हेल्प ईच अदर। सो कोई पॉइंट? विनय जी, I would like to contribute. जब आप वो सेशन रखेंगे, I have certain ideas and concepts about, particularly on the spiritualism. So I would be glad to join the group and help the team. Okay, we'll do that. And any other also will request any other topic which you people feel that we can touch upon, like हमारे दिमाग में है कुछ टॉपिक जैसे वर्क प्रेशर, then few points I am having in mind related to the corporate world, so that maybe we will be discussing in the next. But आप लोगों के पास भी अगर कुछ आइडिया हो तो चैट में भी डाल सकते हैं, और पर्सनली you can also share with me on WhatsApp. Any other feedback by any other members? Sine Bajuria ji, what? Yeah. Energy, I think some participant had requested you to share some thoughts on balanced diet. If you can share very briefly this today, and then later on in one of the sessions you can speak about it in detail. Okay. तो जस्ट ओके, ठीक है, थोड़ा सा मैं मिस कर गया तो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली खाना का क्या है, भोजन में कबीर का उनका आया है कि जैसा भोजन कीजिए वैसा ही मन होए, और जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी होए। So what kind of food we eat, it has its impact on my mind. तो आपको भोजन में किसी भी, जैसे सपोज करिए कि आप कहते हैं ना, कई बार हम होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना खा के आते हैं, कहते हैं कि यार बहुत मसाला था, आप आलस आ रही है यार, एसिडिटी लग रही है, आई एम नॉट फॉर, आप छोड़ो अभी काम नहीं करूंगा यार, अभी रहने दो, अभी टीवी देखने की भी इच्छा नहीं है, अभी सोने दो हमें। So what is this? This is your food has a great impact on your mind. तो जब आप खाना खाते हो तो खाना हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसका बड़ा ध्यान रखो। तो सादा जीवन, सादा भोजन अगर आप करते हो तो इट इज अ गुड फॉर योर हेल्थ, गुड फॉर योर माइंड एज वेल। क्योंकि कई बार लोग होता है ना कि आप मान लीजिए बहुत खाना खाए हुए आप, अब गैस आपको बन रही है या माइंड पे उसका असर है, आप मेडिटेट नहीं कर पाओगे, रास्ते में भी चलो बार बार लगे कि अरे डकार आ रही है, लाइक यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, ऑफिस में भी आप काम करने के ढंग से काम नहीं कर पा रहे क्योंकि अनइजीनेस फील हो रही है। तो खाने पे ध्यान होना चाहिए। और पीने से रिलेशन इसका ये है कि कई बार आप देखोगे लोग नशा करते हैं, तो नशा, मैं आपको बताऊं कि नशा नॉर्मली लोग क्यों करते हैं। एक जनरल साइकोलॉजी है कि नशा हम इसलिए करते हैं कि हमें लगता है कि नाउ आई एम व्हाट यू कॉल टेंशन फ्री, हमारी लाइफ में अब टेंशन नहीं है। बट हकीकत में आपको बताता हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, वन इज मोटर नर्वस सिस्टम एंड अनदर इज रिफ्लेक्स नर्वस सिस्टम। द जॉब ऑफ द मोटर नर्वस सिस्टम इज दैट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, कोई अगर टच करता है या कोई हमें पेन होता है, वो पेन हमें मैसेज देता है नर्वस सिस्टम हमारी ब्रेन को। और थ्रू द रिफ्लेक्स नर्वस सिस्टम दिस ब्रेन गिव्स मैसेज टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी व्हाट टू डू एंड हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू एक्ट। उसमें क्या होता है कि जब नर्वस सिस्टम, मोटर नर्वस सिस्टम या रिफ्लेक्स नर्वस सिस्टम मैसेज कैरी कर रही होती है, तो हमारे ब्रेन के पास, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के बीच में एक फ्लूइड होती है, साइनोसेरेब्रम फ्लूइड बोलते हैं उसको। उस फ्लूइड का काम क्या होता है कि दिस मैसेज जो हमारी ब्रेन तक जाती है, कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई एबीसीडी वाली लैंग्वेज नहीं है कि वो लैंग्वेज बताए और वहां जाके पहुंच गया। तो दिस लैंग्वेज जो मैसेज जाती है, वो फ्लूइड जो होती है वाटर की तरह है,
वहां पे वाइब्रेशन होती है, एंड थ्रू दिस वाइब्रेशन दिस मैसेज ऑफ द बॉडी इज बीइंग डिकोडेड एंड अगेन कोडेड इनटू द लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन को पहुंचती है और ब्रेन फिर जो मैसेज देता है वो फिर डिकोड होके वहां सेरेब्रल फ्लूइड में डिकोड होके और फिर पार्ट को पहुंचता है बॉडी। क्या होता है कि जब हमारे शरीर में कोई दर्द होता है, कोई हम पेन किलर खाते हैं, पैरासीटामोल खाते हैं या क्लोरोक्साजोन है या किसी भी तरह की पेन किलर खाते हैं, आइबुप्रोफेन खाते हैं, किसी भी पेन किलर का काम क्या है कि जो मैसेज हमारे बॉडी से ब्रेन तक पहुंचता है कि तुम्हारे शरीर में तकलीफ है, दर्द हो रहा है, वो साइनोवियल वो जो फ्लूइड है, सेरेब्रल फ्लूइड, उस फ्लूइड को नम कर देता है, शून्य कर देता है, उसको डीएक्टिवेट कर देता है। तो जो हमारे शरीर में पेन है, जो हमें तकलीफ हो रही है, वो ब्रेन तक मैसेज जा ही नहीं पाती, और उस केस में हम समझते हैं कि आई एम रिलैक्स, अब हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। द सेम थिंग ऑल द लिकर्स, निकोटीन, कैफीन, इस सब का वही काम है। किसी की लेवल ज्यादा है, किसी की लेवल कम है, काम वही करता है, हमारे सेरेब्रल फ्लूइड को नम कर देता है, उसको डीएक्टिवेट कर देता है, उसको काम नहीं करने देता। तो हमें फील होता है कि अरे टेंशन नहीं है। किसी ने शराब पी ली, कहा कि वो मस्ती हो गई, अब यार कोई टेंशन फ्री हो गया मैं। किसी ने सिगरेट पिया, कहा कि मैं फ्री हो गया। एक्चुअली फ्री आप नहीं हो गए, आपकी ब्रेन तक वो मैसेज नहीं पहुंच रही। सो एक्चुअली यू आर किलिंग योर ब्रेन। और धीरे धीरे अगर इसकी हम आदत डालते हैं तो आप देखोगे नशा करने वाले को आज आप इतनी इतनी खुराक ले रहा है, उसकी खुराक कल उससे बढ़ती है, फिर उससे बढ़ती है, फिर उससे बढ़ती है, एंड देयर इज नो एंड। और मैं आपको बताऊं, नशा करने वाला अभी कुछ लोग हैं असम साइड में, वो लोग, उनकी नशा की हालत अब ऐसी हो गई है, आदिवासी लोग हैं, वो जो कोबरा होता है, कोबरा डेंजरस पॉइजन उनके पास होता है, वो कोबरा को पकड़ते हैं और जीभ को खोल के जीभ पे कटवाते हैं, और जब वो कोबरा उनको काटता है तो फॉर 3 to 4 hours दे फील सम रिलैक्सेशन, उनको नशा लगता है। तो ये लेवल है, कोई अफीम, कोई गांजा, कोई चरस, इस तरह का नशा करता है। तो लाइफ में इफ यू वांट टू लिव अ पीसफुल लाइफ, हैप्पी लाइफ, तो खान और पान, डाइट का बहुत ही मायने है। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द रिलीजियस फैक्टर, बिकॉज ऑफ द योर पर्सनल हेल्दी फैक्टर्स ऑल्सो। हमारी लाइफ अच्छी रहेगी तो हम अच्छा जिंदगी जी सकते हैं। एक हमारे गुरु ने ही एक एग्जाम्पल बताया था कि कहीं हम यात्रा करने जाते हैं, सपोज करिए हमको कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाना है, तो उसके लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक गाड़ी, जिस कार से या जिससे आप ट्रेवल करोगे वो अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, उसकी कंडीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, तो कार की जरूरत पड़ेगी या व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। दूसरा ड्राइवर, जो आपको ड्राइव करके ले जाएगा, चाहे वो बस का ड्राइवर हो, कार का ड्राइवर हो, ट्रेन का ड्राइवर हो, फ्लाइट का ड्राइवर हो। तो जो आपको ड्राइव करके ले जाएगा उसकी मानसिक स्थिति और अच्छा स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, और तीसरा जो उसमें बैठा हुआ आदमी है वो स्वस्थ होना चाहिए। तो ये जो जर्नी है हमारी, मेरी लाइफ की, इस जर्नी में दिस बॉडी इज अ कार, जिसमें हम बैठकर यात्रा कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसको सही रखना, इसको वेल कंडीशन में रखना इज आवर ड्यूटी। अगर इसकी कंडीशन सही नहीं होगी तो हम यात्रा हमारी डाउटफुल रहेगी, पता नहीं बीच रास्ते में खराब हो जाए गाड़ी। तो खान पान हमारा सही नहीं है, इट मीन्स यू आर कंप्रोमाइजिंग ऑन द व्हीकल पार्ट, आपकी गाड़ी को आप मेंटेन करने में फेल हो रहे हो। और दूसरा ड्राइवर कौन है? ड्राइवर हमारा मन है, जो हमें इधर उधर भटकाता रहता है। तो इसको कंट्रोल में रखने के लिए भी हमें नशा से बचना पड़ेगा, क्योंकि नशा अगर करेंगे तो ये ड्राइवर का मन बहका रहेगा। पता चला कि ड्राइवर आपका, जिसको जो ड्राइव कर रहा है आपकी गाड़ी को, वो नशा करके चला रहा है। सोचो आपकी क्या स्थिति होगी, आप उसकी गाड़ी में ट्रैवल करोगे? नहीं करोगे। तो हमारा माइंड, अगर हम नशा कर लेते हैं, ये हमारे बस में नहीं होता, इधर से उधर कुछ से कुछ करता रहता है, हमें गलत रास्ते पे ले जा सकता है, हमें मंजिल पे पहुंचने से रोक सकता है। तो नशा में मन हमारा सही हो, शरीर हमारा सही हो। शरीर सही कब होगा? जब हमारा खाना सही होगा, डाइट सही होगा। मन हमारा सही कब होगा? जब हमारा पीने, जो नशा वगैरह है वो अगर नहीं करते हैं तो मन सही रहेगा। और मैं,
जो ट्रैवल कर रहा हूँ इज अ लाइक नॉट ए पर्सन, वी आर टॉकिंग अबाउट, जब हम उस टाइम हमने बात की थी कि जब आप ये सोचो कि मैं बैठा हुआ और हमारी बॉडी हमारे सामने में लेटी हुई है, मैं मर गया हूं, मेरी बॉडी मेरे साथ में लेटी हुई है, तो मैं कौन हूं? जो उसका आंसर मिलता है कि मैं कौन हूं, बॉडी तो यहाँ लेटी हुई है, मैं कौन हूं, उस मैं की बात कर रहा हूं, दैट इज अ पैसेंजर। तो संक्षेप में हमने रखा, अभी बहुत टाइम नहीं लेंगे उस पर। और कोई फीडबैक और एनीथिंग? Any particular food we should avoid? Of course, not drugs and alcohol and nicotine, but I'm talking about general for people who have a normal diet. What any food to be avoided देखिए apart from the ills what you mentioned? या देखिए, खान पान में मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या, बट मैं आपको बताऊं कि एवरीबडी इज सेंसिबल इनफ, उनको मालूम है क्या खाना चाहिए, लेकिन कई बार मन की वजह से हमारा मन हमें जोर डालता है कि नहीं कोई बात नहीं यार, खराब है तो क्या हो गया, आज मन हो रहा है। जैसे हेल्थ के लिए मैं आपको बताऊं, खाने में थोड़ा मैदा अवॉइड अगर कर सकते हैं, मैदा इज अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर आवर बॉडी, तो ये इसका कंजम्पशन नहीं हो पाता। और अभी आप देखोगे मैदा हमारे शरीर के लिए, हमारे भोजन का एक पार्ट ऐसा बन गया है जिसमें कुछ भी आप फास्ट फूड खाते हो, दिस इज नॉर्मली मेड अप ऑफ मैदा, जिसमें आपको पिज्जा ले लो, बर्गर ले लो, आप चाउमीन ले लो, कुछ भी समोसा ले लो। तो अगर अवॉइड कर सकते हैं, हमारी लाइफ ऐसी बन गई है कि वी आर मोर, अभी तो पेंडेमिक का टाइम है तो नॉर्मली लोग बाहर का नहीं खाते हैं, बट जैसे ही हमारा सब कुछ नॉर्मल होता है, हम बाहर खाना जाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अ, बाहर की जो फास्ट फूड है उस पे हमारा नजर जाता है। नॉनवेज अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज उसमें हमारी जो शरीर बना हुआ है वो भी नॉनवेज के हिसाब से बहुत सुटेबल नहीं है। तो नॉनवेज अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। इसके बाद मैदा को हम अवॉइड कर सकते हैं, मैदा वाली चीज, घर की बनी हुई चीज, आटे की चीज खाते हैं, चावल की, जो हमारा इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर के हिसाब वाली चीज जो भी हम खाते हैं वो हमारे लिए सुटेबल है, उसके हिसाब से हमारे पूर्वजों ने, हमारी संस्कृति ने उसको डिसाइड किया है कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो आई थिंक वी शुड स्टिक लाइक, मैदा को अवॉइड करना चाहिए, कुछ हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, शरीर को जितनी जरूरत है उतना शरीर को दीजिए। कई बार हम लोगों को क्या क्या होता है कि हम लोगों को कोई चीज अच्छी लगती है तो शरीर हमारा पेट भर गया, हमको लगता है कि नाउ इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, बट हमें अच्छी लगती है तो कोई फ्रेंड बोलता है या मदर बोलती है, फादर बोलते हैं, सिस्टर बोलती है, अरे क्या लगता है, इतना अच्छा बना है, थोड़ा सा और खिलो, थोड़ा सा और ले लो। भाई, खाना आप मन को नहीं दे रहे हो, खाना शरीर को दे रहे हो, शरीर को नहीं रिक्वायर्ड है तो फिर रहने दो। और कोई कुछ सजेशंस देना चाहेंगे? और कोई? अजय सिन्हा जी हैं, और कोई कुछ? एनीबॉडी एल्स वांट टू शेयर देयर आइडियाज? जी सावन की साहब हाँ की जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। अच्छा। सावन की साहब ये जो आयोजन चल रहा है, इसके संबंध में बस सिर्फ दो बातें जो मन में आई वो रखना चाहता हूँ आपके सामने। पहली बात है इस तरह के आयोजन की आवश्यकता, और दूसरी बात है इस तरह के आयोजन की सार्थकता। तो सारी समस्याओं की जड़ तो हमारा मन है, और इस तरह के आयोजन की क्या आवश्यकता है, इसके संबंध में कबीर साहब ने ही कहा है कि कबीर मन, एक जगह तो उन्होंने कहा कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। फिर इसके पहले उन्होंने कहा है कि कबीर मन मैला भया या में बहुत विकार, यह मन कैसे धोइया साधु करे विचार। तो यह मन मैला से मन निर्मल तक की जो यात्रा है, जो दूरी है, इस दूरी को तय करने के लिए इस तरह के आयोजनों की आवश्यकता सदैव है और निरंतर है। स्नान करके तो हम लोग अपने शरीर को धो लेते हैं, पवित्र कर लेते हैं, एनर्जेटिक फील कर लेते हैं,
और इसकी जरूरत एक ही बार नहीं बार बार पड़ती है, प्रत्येक दिन संभवतः पड़ती है। लेकिन ये मन जो है इस मन को धोने के लिए क्या करें? तो कबीर साहब ने कहा यह मन कैसे धोइए? साधु करे विचार। साधु करे विचार का मतलब है कि जो ज्ञानी जन है, विद्वान जन है, मुनि है, विद्वान है, मनीषी हैं हमारे, तो उनका जो विचार है, उनकी जो सम्मति है, उस विचार और सम्मति रूपी जल से ही हम अपने आप को, अपने मन को पवित्र कर सकते हैं। और जब एक बार हम अपने मन को पवित्र कर लेते हैं तो कबीर साहब कहते हैं कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कि गंगा जीवन दायिनी गंगा के नीर की तरह, पवित्र नीर की तरह हमारा जल निर्मल हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को परम पिता परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, परमात्मा सदैव उनके साथ रहते हैं, परमात्मा खुद ही उनको ढूंढ लेते हैं। पाछे लागू हरी फिरे जैसे कहत कबीर कबीर। तो मैं भी अन्य पार्टिसिपेंट की तरह इस बात की जरूरत महसूस करता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम की आवश्यकता है। अब परिस्थिति के अनुसार जब जितना हो, जैसे हो, ये तो देखना पड़ेगा। दूसरी बात है इस तरह के कार्यक्रमों की सार्थकता। यह सार्थकता तो सुनने वाले श्रोताओं पर निर्भर करती है, हम लोगों पर निर्भर करती है कि हम लोग अपने आप को अपने जीवन में इन सुनी हुई बातों को कितना उतार सकते हैं। बस एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि यहाँ पिछले 6 रविवार से जो बातें हो रही है, कही जा रही है, सुनी जा रही है, वे बातें सुनने में इतनी अच्छी लगती है, इतनी मन को पसंद आती है, मन को इतनी प्रसन्नता होती है। तो इन बातों को यदि हम अपने जीवन में उतार सकें तो वह जीवन कितना सुंदर और सार्थक होगा। यह बात सही है कि यह स्वतः नहीं होगा, इसके लिए प्रयत्न की जरूरत है। प्रयत्न की जरूरत तो यहाँ भी है कि हम पिछले 6 संडे से आज 7वें संडे को इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दे रहे हैं, इसके लिए भी हमने प्रयत्न किया है। तो प्रयत्न तो हर चीज की लिए जरूरत पड़ती है। तो प्रयत्न करके इन सुनी हुई बातों को यदि हम अपने जीवन में उतार सके तो मेरा जीवन, हम लोगों का जीवन कितना सार्थक होगा, ये तो कल्पना की जा सकती है। और बहुत छोटी छोटी बातों को आपने इस तरह से बड़ी बातों से जोड़ा है। एक्चुअली वे जीवन की बड़ी बड़ी ही बातें हैं, छोटी बातें नहीं है। कि मतलब सुनकर आश्चर्य होता है कि अरे ये तो इतनी छोटी सी बात ही है, तो मुझे इतना दूर तक हमें नुकसान पहुंचा रहा था, हम इससे इतना ज्यादा पीड़ित हो रहे थे। जैसे प्रायः ऐसा होता है कि हम लोग बड़ी बड़ी खुशी की तलाश में रहते हैं, छोटी छोटी खुशियों को छोड़ते रहते हैं। ये नहीं समझते कि छोटी खुशी ही बड़ी खुशी का रास्ता है, या छोटी छोटी खुशियां मिलकर ही बड़ी खुशियां बन जाती है। तो आपने जिस तरह से, मतलब ये बहुत ही, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, ये बहुत ही सराहनीय है। और हम लोग बहुत इसके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आपने एकदम जीवन की इतना, आपका डीप ऑब्जर्वेशन है कि इतनी बहुत जीवन की छोटी छोटी बातों को आपने जीवन की बड़ी बड़ी घटनाओं से जोड़ा है। तो इस कार्यक्रम की सार्थकता के लिए हमें इन छोटी छोटी बातों को, जिसे आपने बताया, जो बड़ी लंबी दूरी तक हमारे जीवन को प्रभावित करती है, तो उसको अपने जीवन में उतारें, हृदयंगम करें और अपने शेष बचे हुए जीवन को इसके द्वारा सुंदर, सार्थक और अपूर्ण से संपूर्ण बनाकर संपूर्णता की अनुभूति कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद आपके सजेशन और सुझाव और फीडबैक के लिए। और anybody else would like to say something, or should we call it a day? Sir, Devesh this side. Yeah, please. So I have shared one PDF with you. It's a Okay. book, it's a book which is written by Shilpa Shetty and Luke. Okay. So it's all about how to boost your immunity. Okay. तो आप जैसे खान पान के बारे में बोल रहे थे, तो उसमें मतलब हर चीज के बारे में लिखा है, स्पेशली बाय कंसीडरिंग टुडे सिनेरियो व्हिच इज कोविड-19. Okay. तो उसमें लिखा है कि व्हाट काइंड ऑफ ड्रिंक्स यू कैन मेक, देन क्या खाना आप उसमें खा सकते हो, आपको क्या मेडिटेशन करना चाहिए. Mhm. तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज टुडे, मतलब आज के सिनेरियो को देखते हुए मुझे लगा कि शायद हमको ये चीजें करनी चाहिए. जो होममेड रेमेडीज होती है ना, वो उन्होंने जी। इस बुक्स में लिखी हुई है. ठीक है, तो उसको आई थिंक चैट पे भी डाल दीजिए सो दैट पीपल कैन रीड इट आउट, दे कैन बाय एंड दे कैन रेट. अगर जिनको अच्छा लगेगा दे विल बाय इट.
सो चैट पे भी डाल दीजिए, आई थिंक इट वुड बी बेटर। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और कुछ, और कोई? अभी तक तो हर एक संडे को होता था, अभी आप कह रहे हैं कि मंथ में एक बार होगा, तो कैसे सबको इन्फॉर्म मालूम चलेगा कि कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है? एक हफ्ता पहले उसके लिए कोई ग्रुप है या इंडिविजुअल सबको पता चल जाता है या इंडिविजुअल भेज देते हैं? ये एक्चुअली हमने ब्रॉडकास्ट बनाया हुआ है मोबाइल में, जो भी हमारे टच में लोग हैं उसको मैं एक ही बार ब्रॉडकास्ट में भेजता हूँ, तो जितने भी लोग होते हैं सबको पहुँच जाता है। तो जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं दे विल बी द पार्ट ऑफ इट। एंड जो मैं भेजूंगा तो नॉर्मली कोशिश करूंगा कि एक सप्ताह पहले बता दूं, और जैसा मैं रिमाइंड करता रहता हूं कि एक दिन पहले और एक दिन जिस दिन शुरू होना होता है उस दिन भी कुछ ना कुछ डाल के मैं रिमाइंड करता रहता हूं, तो उस तरह से मैं कर दिया करूंगा। ठीक है, और कुछ, और कोई? हाँ विनय जी, ये मंथली वंस मत रखिए, बिकॉज ये जो चीज है ना, इट रिक्वायर्स रेगुलर चार्जिंग फॉर ह्यूमन माइंड। 1 मंथ इज बिग गैप, यदि हम बाई मंथली एटलीस्ट इसको रखें इट विल बी बेटर। अच्छा ठीक है, ठीक है, सोचते हैं। बाकी जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सबको, सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, तो मैं ये सर की बात से एग्री करता हूँ। ओके ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो सबके पास, आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो जो पर्सनल सजेशंस हो, आप लोगों को क्या लगता है, बाई वीकली, बाई मंथली और मंथली, या टॉपिक्स जो भी हो, तो अगर 1-to-1 में अगर हमें शेयर कर देंगे तो अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान। आई थिंक इट इज ऑलरेडी 8:07। so once again I am very much grateful to all of you। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप लोग इसके पार्ट बने। और मैं उस व्हाट यू कॉल, उस ऑल माइटी से विनती करता हूँ कि आप लोगों की जिंदगी पीसफुल हो, हैप्पी हो, और हमारे माध्यम से अगर कुछ आप लोगों तक लाभ पहुंचा हो और पहुंचे फ्यूचर में भी, तो मैं अपने जीवन को कुछ हद तक सार्थक समझूंगा। और फिर 1-to-1 में टच में रहेंगे ही, और बीच बीच में जैसा भी फीडबैक आएगा बाई मंथली और मंथली we will be meeting in this group। Thanks a lot, Vinay ji. Thanks a lot. Thank you very so much। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Nice sessions throughout. Thank you Vinay, thanks for all your inputs। Thank you, Vinay ji. Thank you, thank you। Thank you, sir। Thank you Devesh ji, thank you very much। Thank you. Thank Nice. you, thank you। It was very nice today also. Thank फिर you मिलते Sanjay ji। हैं। Thank you। Thank you, sir. Thank you Megha, thank you। Thank you. Bye. Bye bye bye। सचिन सर, थैंक यू। या देवेश, मैंने बोला थैंक यू आपको भी। हाँ तुमको भी थैंक यू। इनफैक्ट सबको थैंक यू टू मेक दिस थिंग सक्सेस, so that